सेवेंथ के विद्यार्थी ध्यान दीजिए। बरसात के कारण आज भी आपको हम वीडियो ही बना के भेज रहे हैं। तो कल हमने समझाया था मैंने लेसन 5 बरसात की आती हवा कविता, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी जो है समझाए थे। आज फिर थोड़ा जो कुछ क्वेश्चन है उसको समझाते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा के पास से कहकर कवि आकाश की कौन सी विशेषता बता रहे हैं। तो बच्चों, चंद्रमा के पास से कहकर कवि आकाश की शीतलता, बहरी बारिश की हवा बता रहे हैं। गर्मी से तपती धरती और आकाश को कौन सुख देता है। तो बच्चों, गर्मी से तपती धरती और आकाश को बरसात की हवा सुख देता है। आगे क्वेश्चन है, बरसाती हवा हर एक लता के जाल से कैसे खेलती है। हाँ बच्चों, इस बरसाती हवा अर्थात बरसात के मौसम में पानी को पाकर जल से वह पूरी तरह इस प्रकार से सिंच जाता है कि वह जो है एक दूसरे लताओं को मकड़ी के जाल जैसे आपस में लिपट जाता है। इसलिए इसे बरसाती हवा जो है इसके जाल से इस लता को खेलते हुए कहा गया है। बच्चों, आगे क्वेश्चन है, ये हवाएं कहाँ से प्रकट होती है। तो बच्चों, यह जो है हवा वर्षा ऋतु अर्थात ऋतुओं की रानी कहलाने वाली है। यह जो है उसी ऋतुओं से प्रकट होती है। हमें इन हवाओं से क्या सीखने को मिलता है। हमें भी इन हवाओं से इन्हीं की तरह शीतलता प्रदान करते रहने का सीख मिलता है। बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका जो है लगभग समाप्त है। अब आगे का क्वेश्चन ये लेसन है, महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्थात लेसन 6 माने पाठ 6 हम पढ़ाने जा रहे हैं। और रह गया लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर, वह तो आपको जो है विद्यालय की तरफ से प्रदान की जाएगी। एक एक जो है ये उसका फोटो कॉपी आपको दे दी जाएगी। मैं भी डाल दूंगा लगभग आपके ये क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पर मन ये लेसन मैंने 6 की ओर बढ़ रहे हैं, पाठ 6 की ओर भाग रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ बच्चों, महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाठ पढ़ाने से पहले इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसकी चर्चा हम एक बार कर लेते हैं शब्दार्थ के माध्यम से, फिर हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो देदीप्यमान अर्थात चमकता हुआ दमकता हुआ, नक्षत्र जिसका अर्थ होता है सितारा, जीवन यापन माने जीवन बिताना, स्वाध्याय माने स्वयं अध्ययन करना, प्रवीण अर्थात निपुण होना, सिरमौर सिर का मुकुट, बहुभाषी कई भाषाओं को जानने एवं बोलने वाला, विद्या अर्जन विद्या प्राप्त करना, अनुचारणी पीछे चलने वाली, कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने वाला, तत्कालीन उस समय की, आघात मन चोट या धक्का, फरसाद मन लड़ाई या झगड़ा, सौहार्द मन सद्भाव या मैत्री, पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा, यह लीला अर्थात इस लोक का जीवन। आइए बच्चों, अभी से पाठ को हम थोड़ा जो है आगे को बढ़ते हैं। तो आइए पहले इस कहानी किया जो है सारांश को लेकर चलते हैं। तो बच्चों, महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में ये कहानी लिखा हुआ है। तो इस पाठ के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की अनगिनत विशेषताओं को उभार कर सामने लाने का प्रयास किया गया है। सादा जीवन, उच्च विचार की आदर्श प्रतिमूर्ति रहे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अर्थात राजेंद्र बाबू की न केवल वेशभूषा सादगीपूर्ण थी, बल्कि उनका स्वभाव भी अत्यंत कोमल था, गंभीर एवं संवेदनशील था। उनकी पत्नी आदर्श भारतीय नारी थी। इसमें प्रस्तुत राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व के गुण सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। बच्चों, अब है इस पर महात्मा गांधी ने अपना क्या विचार प्रकट किया है, तो बच्चों ध्यान देंगे। महात्मा गांधी ने इसे कहा है कि त्याग की सीमा नहीं होती है। सही बात है बच्चों, त्याग की कोई सीमा नहीं होती। अब आइए इस कहानी को हम विस्तार से शुरू करते हैं। तो आइए, कुछ दीप्यमान नक्षत्र इस पृथ्वी पर जब मानव रूप में जन्म लेते हैं तो वे अपने कुल का ही नहीं, समस्त देश का सिरमौर बन जगमगाते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व ऐसे ही दीप्यमान नक्षत्र के समान था। किसी भी देश का प्रथम नागरिक या राष्ट्र प्रमुख अत्यंत त्यागमय और सादा जीवन यापन करने वाला हो सकता है। इसका वे प्रत्यक्ष प्रमाण थे। तो बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी को बिहार के ही इसी बिहार राज्य के एक छोटे से गांव है जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री महादेव सहाय स्वाध्याय द्वारा आयुर्वेद तथा यूनानी दवाइयों के एक अच्छे जानकार व्यक्ति थे। वे गरीबों का उचित इलाज करते हुए उन्हें मुफ्त में भी दवा दे दिया करते थे। बच्चों, वे फारसी भाषा, कसरत तथा घुड़सवारी में भी बहुत ही प्रवीण थे, माने परिपूर्ण थे। वे सारे गुण पुत्र को पिता से अन्यास ही प्राप्त हो गए थे। माने उनके पिता में जो गुण था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में भी था। वे सारे गुण अपने सारे गुण अपने पुत्र को भी दे दिए थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही रामायण और महाभारत की अनेक कहानियां सुनाई थी। इस तरह स्वाभाविक रूप से माता पिता की परोपकारिता, सेवा भाव, धार्मिक प्रवृत्ति आदि संबंधी गुण पुत्र में स्वतः चले आए थे। बच्चों, मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फारसी पढ़ने के लिए मदरसे जाना भी प्रारंभ कर दिया था। 5 साल से ही वे इतने प्रतिभाशाली थे कि जब तक बाकी बच्चे कक्षा में पहुंचते तब तक मौलवी साहब को वे कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पिछले दिन का पढ़ा हुआ पाठ सुना चुके होते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बच्चों छपरा के जिला विद्यालय में हुई थी। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। बच्चों, वर्ष 1915 ईस्वी में उन्होंने विधि में
स्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ जो है उन्होंने उत्तीर्ण की थी। तत्पश्चात कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त कर ली। वे बहुभाषी विद्वान थे, बहुत भाषा के जानकार थे तथा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली भाषा पर उन्हें पूर्ण अधिकार था। माने उस इतना भाषा में परिपूर्ण थे वे इन भाषाओं में वह जो है धारा प्रवाह बोल और लिख सकते थे। उन्हें गुजराती तथा संस्कृत भाषाओं का भी समुचित ज्ञान था। कहते हैं बच्चों कि तत्कालीन प्रचलित परंपरा के अनुरूप मात्र 12 से 13 वर्ष की आयु में जो है उनका विवाह राजवंशी देवी के साथ, किसके साथ? राजवंशी देवी के साथ हो चुका था। लेकिन यह विवाह जो है इस अटल साधक के विद्या अर्जन में कभी भी बाधक नहीं बना। माने शादी हो जाने के बाद, जब वह 12-13 वर्ष के थे, उस समय शादी हो जाने के बाद भी उनका पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं हुई। उनकी पत्नी उनकी अनुचारिणी सिद्ध हुई, अर्थात उनकी पत्नी उनकी सहायता करती थी। वे निरंतर परिवार की देख रेख तथा सेवा में लीन रही और पति की ही भांति जो है परोपकारिणी, दया, धर्मिणी तथा कर्तव्यनिष्ठ रही। बच्चों, राजेंद्र बाबू के जीवन पर उनके बड़े भाई जो है महेंद्र प्रसाद का विशेष प्रभाव भी पड़ा है। उन्होंने ही डॉक्टर राजेंद्र बाबू के मन में देश प्रेम की लौ जगाई थी। यद्यपि राजेंद्र बाबू ने अपनी वृत्ति की शुरुआत एक वकील के रूप में की थी, वकील से शुरू किए थे, परंतु देश की तत्कालीन परिस्थितियों तथा हलचलों के प्रभाव से वे अछूते भी नहीं थे, अर्थात उसमें भी उन्होंने भाग लिया। वे अपने आसपास की परिस्थितियों का जो है बौद्धिक एवं तार्किक आकलन भी कर रहे थे और उन्हें अनुभव हो रहा था कि उनकी आवश्यकता परिवार से अधिक मातृभूमि को है, अर्थात भारत माता को है। बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन में शामिल होने के लिए उन्हें प्रेरित किया, जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण संभव नहीं हो पाया। वे इसके लिए हृदय से बहुत दुखी भी रहे। वस्तुतः बच्चों कहते हैं कि संपूर्ण परिवार का भार जो है वे अपने भाई पर ही डालना नहीं चाहते थे। आइए बच्चों, आगे है कि स्वदेशी आंदोलन के विषय में। तो जो है स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन आदि पूरे उफान पर थे, उस समय पूरे जोरों पर थी। और राजेंद्र प्रसाद भी अब इनसे अछूते न रह गए थे, है ना। वह भी इसमें बहुत जोर शोर से भाग लिए। जब विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का समय आया, मैंने जितने भी विदेशी वस्तु थी उसे जो है अपने ही देश में उसे
होलिका दहन की तरह इकट्ठा करके जलाना जब शुरू किया लोगों ने, तो उनके पास कोई भी विदेशी जो है वस्त्र न था। उनका झुकाव आश्चर्यजनक रूप से पहले से ही स्वदेशी माने अपने देश की वस्तुओं की ओर था। उनके पास कोई विदेशी वस्तु नहीं थी। चलिए बच्चों, आज का पढ़ाई हम यहीं पर कहानी को समाप्त करते हैं। कल फिर इसी जगह से यहीं से हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।